अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज विद मुद्दसिर। पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि आपको मालूम है हमने बात पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के ऊपर। इसमें क्या फ़र्क है और फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों स्ट्रक्चर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ में इसको कंपैरिजन भी पिछली वीडियोस के साथ करेंगे। वहां पर क्या फ़र्क था, यहाँ पर क्या फ़र्क है, ताकि आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर का मतलब आपको मालूम है कि आने वाला वक्त, जो कल आएगा, परसों आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, तो ये आएगा। और कंटिन्यूस में मतलब ऐसा काम जो मुसलसल जारी हो। इनकम्प्लीट एक्शन होगा इंग्लिश में भी। ये तीनों ही एक्शन, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर, ये तीनों ही इनकम्प्लीट एक्शन है। प्रेजेंट जो था वो मौजूदा जमाने में इनकम्प्लीट था, पास्ट जो था वो गुजरे हुए जमाने में इनकम्प्लीट था, और फ्यूचर आने वाले जमाने में इनकम्प्लीट एक्शन होगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शैल बी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब हमने बात की थी वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था। जब हमने पास्ट कंटिन्यूस की बात की तो वहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज और वर था। यहाँ पर जो हमने बात की है तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी है। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है सेम वही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट वैसे ही, बाकी सारा सेम वैसे है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए। पहले इज एम आर आया, फिर वाज वर आया, अब है विल बी और शैल बी आएगा। लेकिन इसके इस्तेमाल में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो जैसे ही आएगी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर जब हम बात कर ले पॉजिटिव स्ट्रक्चर की, तो पुलिस विल बी डूइंग हिज ड्यूटी। पुलिस जो है अपना फर्ज अदा कर रही होगी, यानी आइंदा जमाने में वो भी अब भी कर रही है तो आइंदा भी कर रही होगी। ठीक है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज इसमें आते हैं। तो पुलिस विल बी, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो पहले सब्जेक्ट हमारा लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट हिज ड्यूटी। पुलिस विल बी डूइंग हिज ड्यूटी। तो इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मूला के बगैर, स्ट्रक्चर के बगैर अगर आप इसे करेंगे तो आप गलत करेंगे, या इससे हट जाएंगे तब भी आपका टेंस जो है वो गलत हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस तरह इट विल बी रेनिंग, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। तो इसी तरह हम इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये दो मिसालें ही बहुत हैं, समझ आ गई होगी। मजीद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, कॉपी पे लिखें, रजिस्टर पे लिखें, एक लेदर से रजिस्टर बनाएं। तो इसी अंदाज से जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की, फिर पास्ट कंटिन्यूस की, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस की, फिर इसका एक खुलासा निकालें कि इसमें डिफरेंस क्या है, फिर उसको लिखें। अपने माइंड के अंदर कमांड देते जाएं कि यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह। तो इस अंदाज से आप इसके ऊपर जो है वो ग्रिप कर सकते हैं। जब ग्रिप हो जाएगी तो फिर कोई भी टेंस आप हर एक टेंस को लें और जितने भी टेंस हैं उनके अंदर आप घुमा लेंगे, फिरा लेंगे, और कभी पॉजिटिव बनाएंगे, कभी नेगेटिव, कभी इंट्रोगेटिव, कभी उसी को पास्ट में ले जाएंगे, उसी को फ्यूचर में ले जाएंगे। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। मकसद यह है कि आपको जो मेन चीज है इसके स्ट्रक्चर आने चाहिए, आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो क्या है। ये निशानी आ जाएगी तो ये वाला टेंस होगा, अगर ये आ जाएगी तो ये वाला होगा। इस तरह अब नेगेटिव स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट लगाना है आपने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस जो है वो नोट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे जो एक चीज मैंने मिस कर दी है वो आपको ये बताना मैं भूल गया था, सॉरी, कि शैल बी और विल बी, और जो शैल बी है ये आई और वी के साथ जो है शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी हमारे आ जाएंगे सब्जेक्ट्स होंगे, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, उनके साथ जो हम करेंगे विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नेगेटिव में हम देखें चलें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट है।
तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नोट लगाना, द प्राइस ऑफ डॉलर विल बी नॉट गोइंग अप। ये आगे मैंने गलत लिखा हुआ है, यहां पर एक चीज आपको समझानी थी इसलिए मैंने इसे लिख दिया। हमेशा याद रखें कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, जिस तरह हमारे पास यहां है, जिस तरह ये हमारा विल बी है, इसी तरह यहां पर हमने इस्तेमाल किया है विल बी। जब दो आ जाएंगे या दो से जायद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो आपने जो है नोट लगाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट के बाद जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे यहां पे है विल बी, विल के फौरन बाद आपने नोट लगाना है। विल बी के बाद नहीं लगाना बल्कि विल के फौरन बाद आपने नोट लगाना। जिस तरह मैंने किया, द प्राइस ऑफ डॉलर विल नॉट बी गोइंग अप। डॉलर की जो कीमत है वो अब आइंदा जो है वो ज्यादा नहीं हो रही होगी। तो क्या चीज आपने करनी, विल के फौरन बाद आपने नोट लगाना है। फिर आगे वाला जो जितने दो हेल्पिंग वर्ब हो, तीन हो, चार हो, जितने भी होंगे वो बाद में लिखे जाएंगे, पहले के फौरन बाद आपने नोट लगाना है। चलो इसी तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपने उठा के सिंपली शुरू में ले आना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फॉर्म जो है वो आएगी, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर भी वही बात है जो यहां पर हमने की है। तो जब दो या तीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब उठाना है, सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठाएंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद वैसे ही लिखे रहने देंगे। जैसे यहां पे हमने कहते हैं शेल वी बी गोइंग टू पार्क, क्या हम पार्क जा रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक शेल को शुरू में ले आए और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद जो है वो बी जो सेकंड हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो अपनी जगह पर ही रहा, फिर गोइंग टू पार्क। इसी तरह विल ही बी मेकिंग अ लेम एक्सक्यूजेज, क्या वो झूठे बहाने बना रहा होगा। तो इसी तरह आपने इसके मजीद जो है वो जुमले बना लेने, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर को सामने रखें, सबसे ऊपर स्ट्रक्चर लिखें, स्ट्रक्चर के बाद जो है इसके आगे एग्जाम्पल्स बनाना शुरू कर दें। मुख्तलिफ पहले आसान से शुरू करें, फिर थोड़े से मुश्किल की तरफ जाएं, फिर और मुश्किल की तरफ जाएं, इस तरह आसानी के साथ आप चले जाएं। तो दोबारा एक दफा देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस के ऊपर हमने बात की, आइंदा जमाना होगा और उसके अंदर इनकम्प्लीट एक्शन होगा। पोजिटिव स्ट्रक्चर में हमने बात की तो सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी होगा। शेल बी जो है आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा और जो विल बी है बाकी तमाम के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात की हमने तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट लगाएंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब चूंकि दो है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे, दूसरा हेल्पिंग वर्ब नोट के बाद लिख दिया जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात की तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में लेके आना है। तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो हम यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से शुरू में ले आएंगे और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाएगा। फिर आगे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए